हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज हम रीडिंग करने वाले हैं आपके क्रश के बारे में, आपके क्रश के नेचर के बारे में, उनके टेम्परामेंट के बारे में, उनके लाइफ के अप्स एंड डाउन्स के बारे में, जो कि आपके लिए जानना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप उन्हें पसंद करते हैं और हो सकता है कि इन फ्यूचर आप उनके साथ रिलेशनशिप में भी आए, तो उनके बारे में ये सब बातें जाननी तो जरूरी है। चलिए, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि अभी तक उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स देखे हैं। स्ट्रगल मेनली फाइनेंशियल हो सकते हैं। बहुत ज्यादा इंडिकेशन है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स 2 बार आया है, जो कि शो कर रहा है स्ट्रगल रहे हैं फाइनेंशियल्स। हो सकता है उनकी फैमिली के थ्रू उनको ये स्ट्रगल्स मिले हों। इमोशनल ब्रेकडाउन भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अभी तक उनकी लाइफ में कई बार इमोशनल ब्रेकडाउन भी हुआ है। हो सकता है कि उन्होंने अपना कोई एक ऐसा इंसान जिसके साथ वो बहुत ज्यादा क्लोज थे, उनको खो दिया है, जिसकी वजह से वो सामने से तो दिखाते हैं कि स्ट्रोंग है, बट अंदर से वीक है। मून का कार्ड यहाँ पे ये शो कर रहा है कि सामने से जैसा ये इंसान दिखता है वैसा नहीं है, क्योंकि द सन और द मून एक साथ यहाँ पे निकल के आए हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स शो कर रहा है कि फैमिली में कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। इस मोमेंट पे जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं, फैमिली मेंबर्स उनके जितने भी हैं उनकी आपस में अनबन चल रही है, बट कोई एक ऐसा इंसान जरूर होगा जो कि उनको जोड़े हुए है। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर मैं एक जॉइंट फैमिली का एक एनर्जी देख पा रही हूँ। एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर प्रॉपर जॉइंट फैमिली नहीं है तो घर में फैमिली मेंबर बहुत सारे होंगे, ये होने के यहाँ पे चांस मैं देख पा रही हूँ। अब फैमिली मेंबर बहुत सारे हैं और जॉइंट फैमिली के यहाँ पे जो सिचुएशन है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नेचर के हो सकते हैं। मैनेजिंग, चीजों को मैनेज कैसे करना है उनको बहुत अच्छे से आता हो, बट जहाँ पे इमोशनल चीज शो करनी है वहां पे वो इमोशनल चीजें शो नहीं करते होंगे। थोड़े से दबाव महसूस करते होंगे लोगों के सामने। मैं कह सकती हूँ कि इंट्रोवर्ट होंगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्लियरली शो कर रहा है कि इंट्रोवर्ट इंसान हो सकते हैं। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। स्कॉर्पियो, पाइसेस, सजिटेरियस, एरीज, टोरस, ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे ज्यादा नजर आ रही हैं। यहाँ पे मैं एक 6 ऑफ स्वॉर्ड्स ये देख रहे हैं कि इन्होंने ना किसी चीज को बहुत ज्यादा हासिल करने की कोशिश करी। ये चीज कोई भी हो सकती है, करियर से रिलेटेड हो सकती है, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकती है। इन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश करी है उसको पाने की, बट वो एट द एंड इनको नहीं मिला, जिसकी वजह से इंट्रोवर्ट हो गए। ये अपने दिल की बात किसी से कहते ही नहीं है, ना किसी दोस्त से कहते हैं, ना किसी फैमिली मेंबर से कहते हैं। अगर कोई इनके बारे में कुछ जानना भी चाहता है या कुछ पूछता है तो ये सिर्फ इतना कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, अच्छा ना चलते हुए भी। क्योंकि यहाँ पे कुछ कार्ड्स ऐसे दिख रहे हैं मुझे, जैसे कि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये सब कार्ड्स यहाँ पे शो कर रहे हैं कि इंसान जैसा बाहर से दिख रहा है ना, अंदर से ऐसा नहीं है। अंदर बहुत कुछ अलग चल रहा है, सामने जो है वैसा नहीं है। अगर ये मैरिड है, बाय एनी चांस अगर ये मैरिड है, तो यहाँ पे एक आंसर मैं आपको दूंगी कि क्या कभी आपकी इनसे बात होगी, तो हाँ, बात होने के चांस है, बट रिलेशनशिप में आने के यहाँ पे चांस नहीं है बिल्कुल भी। बट अगर ये अनमैरिड है तो
यहाँ पे रिलेशनशिप में आने के ऑलमोस्ट मैं कह सकती हूँ कि 70 से 80% चांस है कि आप इन फ्यूचर इनके साथ रिलेशनशिप में आ जाएंगे। बट क्या चीजों का सामना आपको करना पड़ सकता है वो यही है कि ये इतने ज्यादा इंट्रोवर्ट है, अपनी चीजें किसी को नहीं बताते, अकेले बैठना ज्यादा पसंद करते हैं। और हो सकता है कि इतना अकेले रहना पसंद करते हैं कि ये किसी के साथ रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहेंगे। अगर आप ट्राई भी करते हैं कि इनके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए बातचीत करी जाए, तो ये पहली बार तो एकदम से सहम जाएंगे, ये रिलेशनशिप में आने के लिए हाँ ही नहीं करेंगे। क्योंकि कुछ ना कुछ इनके लाइफ में पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया, ये इंट्रोवर्ट हो गए हैं, किसी को जल्दी से एंट्री नहीं देना चाहते हैं अपनी लाइफ में। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत क्लियरली यहाँ पे शो कर रहा है। द फूल का कार्ड आया है। स्टार्टिंग जैसे ही ये कुछ 16-17 एज के हुए होंगे, तब इन्होंने अपने आप को एक एक्सट्रोवर्ट फील किया होगा। ये दिल की बातें आराम से कर देते होंगे लोगों के साथ, किसी तरह का कोई पर्दा नहीं होगा इन पे, क्योंकि यहाँ पे द फूल का कार्ड आया है, साइड में आया है, जो कि शो कर रहा है कि पहले पास्ट में ये ऐसे रहे होंगे एक्सट्रोवर्ट, बट करंटली ये बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हो चुके हैं, क्योंकि द फूल के साइड में आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। लेफ्ट की साइड चले तो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, जो कि शो कर रहा है कि अब ये इंसान आसानी से किसी की तरफ खुलता नहीं है। अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो बहुत आपको इनके साथ पेशेंस रखना होगा, इनकी दिल की बात जानने के लिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो यहाँ पे बहुत हाई चांस है कि आप इनके साथ एक अच्छा लंबा समय बिता सकें। शादी होती है या नहीं इनके साथ वो किसी और रीडिंग में आप देख पाएंगे, बट इस टाइम पे मैं यही प्रिडिक्शन दूंगी कि इनका नेचर ऐसा है कि आपको ज्यादा कोशिश करनी होगी। अगर आप इनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड है, जब भी इंसान किसी की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होता है तो वो कोशिश करता है सामने वाले के लिए सब कुछ करने की। ऐसा नहीं है कि ये आपके लिए कुछ नहीं करेंगे, इनका नेचर है देना। देना इनका नेचर है, लेना इनका नेचर नहीं है, इसलिए ही इंट्रोवर्ट भी हैं। लोगों के लिए करते हैं, अगर कोई इनसे कोई हेल्प मांगता है तो ये जरूर से हेल्प करते होंगे, बट आसानी से किसी की हेल्प लेते नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे मदर नेचर भी शो हो रही है मुझे। बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हो सकते हैं, जिसकी वजह से फैमिली को टाइम कम दें। यहाँ पे ये भी बहुत हाई चांस है कि अपनी फैमिली को वक्त नहीं देते होंगे, इनसे वक्त लोगों को मांगना पड़ता होगा। वर्कहोलिक है, थोड़े से मूडी हैं, पहले कभी ईगोइस्टिक रहे होंगे, डेफिनेटली द सन का कार्ड है। बट कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जैसे मैंने आपको बताया, तो ये इंट्रोवर्ट होने के साथ साथ पेशेंस वाले भी हो गए हैं। ईगो पहले के कंपैरिजन में अब कम है। अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो बहुत एक पॉजिटिव पॉइंट आप इस चीज को मान के चलिएगा। अगर एज अ पार्टनर मैं इनको देखती हूँ कि अगर ये आपके इन फ्यूचर पार्टनर बनते हैं तो क्या सपोर्टिव होंगे, तो मैं यहाँ पे एक डेफिनेट यस देख रही हूँ। सपोर्टिव होंगे, आपको लेके लोगों के सामने खड़े हो जाएंगे, बट उसके लिए पहले आपको बहुत ज्यादा इनके ऊपर मेहनत करनी होगी, क्योंकि ये आसानी से किसी पे विश्वास नहीं करते। इंट्रोवर्ट इंसान किसी पे विश्वास नहीं करता आसानी से, और क्योंकि आप इनको ज्यादा पसंद करते हैं तो आपको इनके ऊपर ज्यादा मेहनत करनी है, इसीलिए स्टार्टिंग थोड़ी सी टफ रह सकती है इनके लिए। स्टार्टिंग हर एक रिश्ते में टफ रही, कोई भी रिश्ता, तो रिलेशनशिप के ऊपर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। आगे देखते हैं। ओ माय गॉड, द लवर्स का कार्ड निकला है यहाँ पे। ओके, ओके, 2 ऑफ कप्स।
ऑलराइट, देखिए द लवर्स के साथ साथ थोड़ा सा एक इमोशनल ड्रेन्ड का कार्ड यहाँ पे निकला है। एस ऑफ कप्स निकला है, सेवन ऑफ कप्स निकला है, द लवर्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखिए मैं सपोर्ट की बात कर रही थी, जैसे सपोर्टिंग सिस्टम आपके ये बन सकते हैं। ये सपोर्टिंग सिस्टम सबके बन जाते हैं। जहाँ पे काम करते हैं वहां पे कोई इनसे हेल्प मांगे तो ये हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन इन रिटर्न इनको ना अपना प्रेज सुनना भी पसंद है। इनको अच्छा लगता है जब सामने वाला इनकी तारीफ करता है। इनके किए गए किसी काम की तारीफ अगर कोई करता है तो इनको बहुत अच्छा लगता है। इनका एक ईगो बूस्ट होता है। साथ ही साथ मैं कहूंगी कि इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस का लेवल है जो वो ऊपर चला जाता है। जैसे ही कोई इनकी तारीफ करता है किसी काम के लिए तो ये कोशिश करते हैं कि और अच्छा काम करें। ये एक इनके नेचर में है। करेंटली इनके लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, क्या ये किसी इंसान को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, तो मैं ये कहूंगी, क्योंकि यहाँ पे सेवन ऑफ कप्स आया है, अगर आप या फिर ये मैरिजेबल एज के हैं या फिर ऐसी एज में है जिसके अंदर लोग रिलेशनशिप में आते हैं, तो हाँ, ये इंसान अभी किसी को ढूंढ रहा है। सेवन ऑफ कप्स क्लियरली शो कर रहा है कि रिलेशनशिप में आना चाहते हैं बट कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि लवर के साथ आया है ये कार्ड। थ्री ऑफ वॉन्ड्स शो कर रहा है कि डरे हुए हैं। इन्होंने अपने आसपास कुछ ऐसे रिश्ते देख लिए हैं जिसकी वजह से ये थोड़े से डर चुके हैं कि क्या रिलेशनशिप में किसी के साथ आना चाहिए, क्या किसी के साथ सोचना चाहिए कि जिंदगी बिताएं, क्योंकि इनको डर लग चुका है। यहाँ पे एक इमोशनल बैगेज मैं देख रही हूँ। हो सकता है इन्होंने किसी फैमिली मेंबर को ऐसा करते हुए देखा हो कि उनका रिश्ता आपस में ठीक ना रहा हो, या फिर किसी फ्रेंड के साथ ऐसा कुछ हुआ हो, किसी का डाइवोर्स हो गया हो, किसी का ब्रेकअप हो गया हो, जिसकी वजह से इनको डर लगता है। अगर आप इनको पसंद करते हैं, इनके साथ रिलेशनशिप में आना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको एक ट्राई करना चाहिए, क्योंकि अंदर से तो ये चाहते हैं कि किसी के साथ जिंदगी स्पेंड करी जाए, कुछ समय चाहे, बट जिंदगी स्पेंड किसी ना किसी के साथ ये करना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स यहाँ पे ये शो कर रहा है कि दिल खुला है, हाथ खुले हैं, सब कुछ खुला है। कोई आना चाहे तो बेशक आ सकता है, बट सामने से कोई आए ये लेके खुद से नहीं आएंगे। सामने वाला कोई ट्राई करे, कोई अगर इनको कहे कि हम या फिर मैं तुमको पसंद करता हूँ, तो इनको ये सुनकर भी बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि ये वेटिंग पीरियड में चल रहे हैं, वेट कर रहे हैं किसी ऐसे इंसान का जो कि आके इतना इनको संभाले, इतना इनके साथ टाइम स्पेंड करे कि इनको जो पुराना इमोशनल बैगेज इनके ऊपर था वो हट जाए। तो यहाँ पे बहुत अच्छी इंडिकेशन है इस चीज की कि ये चाहते हैं किसी के साथ रिलेशनशिप में आना। ओके, द लवर्स का यहाँ पे कार्ड आया है थ्री ऑफ वॉन्ड्स के साथ। मैं यहाँ पे एक चीज और देख पा रही हूँ, अगर ये मिडल किसी एज में है तो पास्ट में हो सकता है कोई एक ऐसा रिलेशनशिप इनका रहा हो जो कि एक अच्छे नोट पे एंड नहीं हुआ है, एक खराब नोट पे एंड हुआ है, जिसकी वजह से हो सकता है ये डरते हैं शादी से। तो ये डेफिनेटली यहाँ पे डर रहे हैं, किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं करेंगे जिसको ये जानते नहीं है। आपके क्रश किसी ऐसे इंसान से ही शादी करेंगे जिसको ये जानते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट इंसान ऐसे किसी पे विश्वास ही नहीं करता, तो शादी करनी तो दूर की बात है, शादी तो ये नहीं करेंगे किसी ऐसे से। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं कि आपके क्रश का नेचर क्या है। बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, अब इन कार्ड से देखते हैं आपके क्रश का नेचर। वॉरियर, नाइस।
एरो, शेप शिफ्टर, ओके, ट्रेडर, ऑलराइट। यहाँ पे अगर मैं कहूँ उनके प्रोफेशनल फेस पे, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा आगे करेंगे। फाइनेंस में उन्होंने जितनी परेशानी देखी है उससे खुद ही ओवरकम करेंगे, किसी की हेल्प यहाँ पे नहीं लेने वाले हैं। इनके आपको ना दो चेहरे नजर आ सकते हैं। एक वो जो सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाते हैं जिनके साथ क्लोज हैं, और एक वो जो कि बाहरी दुनिया के लिए। अभी जो आप चेहरा देख रहे हैं करेंटली, अगर आप इनसे बातचीत में नहीं है तो आप इनका ना बाहरी दुनिया वाला फेस देख रहे हैं। अंदर से क्या है, अभी आप ये मान के चलिए कि आपको बिल्कुल ही नहीं पता कि अंदर से इस इंसान का नेचर कैसा है। ये जैसे जैसे आप इनके कभी क्लोज आएंगे या क्लोज आने का आपको मौका मिलेगा तो आपको एक अलग ही चेहरा नजर आएगा, और मोस्ट प्रोबेबली ये भी चेहरा नजर आएगा जो मैंने आपको अभी तक की रीडिंग में बताया है। क्योंकि फिर से मैं वही बात को दोहराऊंगी कि इंट्रोवर्ट आसानी से किसी के सामने खुलते नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड से देखते हैं कि आपके क्रश का नेचर, उनका बिहेवियर कैसा है। ये सिंबल्स का कार्ड है यहाँ पे, नोट नोट 8 हाउस, ओके। फिलहाल ना मैं ये देख पा रही हूँ कि अपने ना फ्यूचर को लेके कंफ्यूज चल रही हूँ। अगर रिलेशनशिप की बात करूँ तो उसमें भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। रिलेशनशिप को लेके कहीं ना कहीं करियर के अंदर भी कंफ्यूजन। ओवरऑल अगर अभी की बात करूं, अभी करंट लाइफ की बात करूं, तो एक ऐसे मोड पे है कि इनको ना पता नहीं चल रहा है कि क्या करना है लाइफ के अंदर। मेजर डिसीजन जो है ना वो अभी ये अपनी लाइफ के लिए ले नहीं पा रहे हैं। इनको गाइडेंस की जरूरत रहेगी। कोई फैमिली मेंबर हो सकता है जो इनको गाइड करेगा, हर एक चीज के लिए हो सकता है इनको गाइड करेगा फैमिली मेंबर। किसके साथ रिलेशनशिप में आना है, किसके साथ शादी करनी है। यहाँ पे 8th हाउस एक नेगेटिव साइड यहाँ पे शो कर रहा है, जिसका मतलब है कि ये इंसान इतना ज्यादा बंधा हुआ है, इतना ज्यादा अपने ही अंदर रहने वाला है कि मान लीजिए आप इनके साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो आपको एक टफ टाइम देखना पड़ सकता है, स्पेशली स्टार्टिंग में। 8th हाउस होता है 7th का सेकंड, विच मीन्स के फैमिली। इनको ना जैसे ही आप इनके साथ रिलेशनशिप में आते हैं इन फ्यूचर, तो आपको इनकी फैमिली से भी थोड़ा सा नेगेटिव साइड में डील करना पड़ सकता है, जो कि एक यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, 8th हाउस यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये सब थी आज की बातें आपके क्रश के बारे में। मैंने ओवरऑल सब कुछ बताया है। अगर आप उनके साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो क्या हो सकता है, उनका नेचर क्या है, मैंने सब कुछ बताया है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा।